हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत पार्ट नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे लैकोपेरॉन के बारे में। इससे पहले वाले जो 6 पार्ट्स थे उन तक हमने एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के बारे में जो भी था वो सब कुछ देख लिया था। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक होगा लैकोपेरॉन, और इसके बारे में हम दोनों सिचुएशंस को लेकर बात करने वाले हैं कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या सिचुएशन होगी और जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तब क्या सिचुएशन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारा टॉपिक है वो है लैकोपेरॉन। तो लैकोपेरॉन की जब बात की जा रही है कि लैकोपेरॉन क्या होता है, तो सबसे पहले कंसेप्ट ये आता है कि व्हाट इज़ द ओपेरॉन। तो आपको पता है कि जो सेल्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, अगर हम जनरली एक पोर्शन को देखें तो हमने जो पहले प्रीवियस वीडियोज़ देखे थे उनमें हमने बात की थी सिस्ट्रॉन की। व्हाट इज़ द सिस्ट्रॉन? तो सिस्ट्रॉन इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है विच सिक्रेट अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सिस्ट्रॉन आप एक ऐसे जीन को मान सकते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है। याद रखिए, व्हाट इज़ द सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन एक जीन का सेगमेंट है जो किसको कोड करेगी? पर्टिकुलर किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगी। अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड कोड होते हैं, मोर देन 1, अगर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड कोड होते हैं तो वो जीन जो है उसका नाम बन जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। और अगर वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है, ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड उससे कोड होता है, तो वो कहलाएगी मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द synthesis of the polypeptide chains, cistrons are divided into 2 portions like polycistronic gene and monocistronic gene. Polycistronic genes are present in the prokaryotic cells and monocistronic genes are present in the eukaryotic cells. तो ओपेरॉन के अंदर जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स के अंदर क्या सिचुएशन आती है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स के अंदर ये सिचुएशन आती है कि जो ओपेरॉन्स होते हैं, स्पेसिफिकली लैकोपेरॉन की बात की जा रही है, वहाँ पे 3 प्रकार की पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होती हैं Z, Y, A, जिनको कि हम एक तरीके से स्ट्रक्चरल जीन्स भी कह सकते हैं। ये किस तरीके से अरेंज होंगी, किस तरीके से वर्क करेंगी, इनका क्या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं ओपेरॉन। तो ओपेरॉन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक एरा ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन, लैकोपेरॉन। तो यहाँ पर जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर लैकोपेरॉन के बारे में बताया गया है। तो हमें जो डेप्थ में नॉलेज लेना है वो लैकोपेरॉन के बारे में ही लेना है। The elucidation of the lackoperon was also a result of close association between a genetist Francois Jacob and biochemist Jacob Monod. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा, सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारा होगा, जो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा या 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क के क्वेश्चन जो भी पुट होने वाले हैं वो इस तरीके से होंगे कि लैकोपेरॉन की जो कंसेप्ट थी, वो लैकोपेरॉन की कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रांकोइस जैकब और दूसरे थे बायोकेमिस्ट जैक मोनाड। तो हम यहाँ पर इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी यूज़ कर सकते हैं कि लैकोपेरॉन के कंसेप्ट को देने वाले वैज्ञानिकों का नाम था जैकब एंड मोनोड। नेक्स्ट उसके बाद दे वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जो कि एक रेगुलेटेड मैनर में था, और इसके द्वारा हम किसी भी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को समझ पा रहे थे कि एक्चुअल में जो डीएनए है वो एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट होगा। इन लैकोपेरॉन, हियर लैक रेफर्स टू लैक्टोज, a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter और regulatory genes। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो लैक्टोज है, लैकोपेरॉन जो है, यहाँ पर लैक की फुल फॉर्म किसके लिए है? लैक्टोज के लिए है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन 2 प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर होता है, और लैक्टोज जो कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शुगर है, वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है। फर्स्ट मोनोसैकेराइड होती है ग्लूकोज, अदर होती है गैलेक्टोज। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपका ये पूरा हुआ कि लैक्टोज क्या है। नेक्स्ट उसमें लाइन दे रखी है कि यहाँ पर एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होगी। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज द पॉलीसिस्ट्रॉन। पॉलीसिस्ट्रॉन का मतलब है व्हेन अ सिंगल जीन सिंथेसाइज मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो वो सिस्ट्रॉन कहलाती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
और यहाँ पर लैक ऑपेरॉन में आपको 3 स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेंगी, नंबर 1 Z, नंबर 2 Y और नंबर 3 A। तो ये क्या है, ये पॉलीसिस्टोनिक जीन्स हैं और इनको रेगुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रमोटर भी दिखाई देगा और रेगुलेटरी जीन्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। अब आपको पता है कि मैंने अभी भी बताया था कि पॉलीसिस्टोनिक जीन्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो पॉलीसिस्टोनिक जीन्स जो होती हैं वो जनरली प्रोकैरियोट्स में होती हैं और प्रोकैरियोट्स के आपके सामने 2 ही एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट्स के, इनमें आपको लैक ऑपेरॉन के बारे में देखने को मिलेगा। इन अ ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन एक्सेट्रा। और यहाँ पर हम देखें कि मतलब ओपेरॉन्स कितने प्रकार के हैं, तो ओपेरॉन्स के भी यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल दे रखे हैं। देखिए पहला तो देखा है लैक ओपेरॉन, ये आप समझ ही गए होंगे, लैक्टोज के लिए है। फिर दूसरा जो यहाँ पर नाम दे रखा है वो दे रखा है TRP ओपेरॉन। TRP का मतलब है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये भी एक अमीनो एसिड है। एरा ओपेरॉन और हिस्टाडीन ओपेरॉन, वेल यानी वेलिन ओपेरॉन। तो ये अलग अलग जो सोर्स हम यूज़ लेंगे, मटीरियल जो यूज़ लेंगे, उसके आधार पर ओपेरॉन्स के नाम भी डिफरेंट होते जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो काम का ओपेरॉन है वो है लैक ओपेरॉन। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लैक्टोज ओपेरॉन के बारे में। The lac operon consists of one regulatory gene, the I gene. Here the term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. अब देखिए हमने जब लैक ऑपेरॉन को समझना है तो लैक ऑपेरॉन की जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग होगी रेगुलेटरी जीन के साथ में। यानी लैक ऑपेरॉन में एक रेगुलेटर जीन पाया जाता है जो कि प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और रेगुलेटरी जीन को हम जो उसका सिनोनिम हम देंगे, जो इसका सिंबल हम दे रहे हैं वो हम सिंबल देंगे आई जीन के साथ। अब देखिए ये क्या कंट्रोवर्शियल है, आई के नाम से हम ये सोच लेते हैं कि आई जो है यहाँ पर किसके लिए आया होगा, इंड्यूसर के लिए आया होगा या इनहिबिटर के लिए आया होगा। लेकिन आई का मतलब ना तो यहाँ पर इंड्यूसर है ना यहाँ पर इनहिबिटर है। आई जो होगा वो किसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ये यूज़ किया जाएगा रेगुलेटरी जीन के लिए। एंड द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी। इन स्ट्रक्चरल जीन्स को आप पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स भी कह सकते हैं और इनके जो स्पेसिफिक नेम्स होंगे वो होंगे Z, Y, A। ये डिफरेंट टाइप के mRNA को कोड करेंगे और डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स और एंजाइम्स आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेंगे। द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लैक ऑपेरॉन। अब आपको ये फंक्शन याद रखना है कि आई जीन क्या करती है। तो आई जीन जो है जिसको हम रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं, ये आपके इस ऑपेरॉन के अंदर किसको कोड करने वाली है, रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करने वाली है। रिप्रेसर प्रोटीन का मतलब होता है इस पूरी के पूरे ऑपेरॉन को वो क्या कर देगा, रिप्रेस कर देगा, रोक देगा, सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर जो रिप्रेसर को कोड करेगी वो होती है आई जीन। द Z जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये भी आपको याद रखना है कि जो Z जीन है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो कोड करेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बीटा गाल भी कह सकते हैं। यहाँ हमारे सामने 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आई जीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द Z जीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एंड फुल फॉर्म ऑफ द लैक ऑपेरॉन। इस तरीके से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। Z जीन की बात की जाए तो Z जीन ने कोड किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम बना जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बोला है बीटा गाल, ये क्या करेगा, ये करेगा विच इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमर यूनिट लाइक गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज क्या होता है, ये लैक्टोज जो है एक तरीके से डाइसैकेराइड है और ये इसके मोनोमर से बना हुआ है, मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। 2 मोनोसैकेराइड्स में काम में आती हैं, नंबर 1 होता है गैलेक्टोज और नंबर 2 होता है ग्लूकोज। तो हम इसके फॉर्मेशन को थोड़ा इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज अपने आप में क्या है, लैक्टोज अपने आप में है डाइसैकेराइड, और लैक्टोज के ऊपर जब वर्क किया करता है कौन, बीटा गाल या बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है इसके मोनोमर्स यूनिट्स में, और इसके मोनोमर यूनिट जो बनते हैं वो 2 बनते हैं। पहला तो बनता है गैलेक्टोज शुगर
और उसके साथ में दूसरी शुगर बनती है ग्लूकोज शुगर। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय द Z जीन विच इज यूजफुल इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये भी देखिएगा कि लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड है और गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट उसके बाद द वाई जीन। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं वाई जीन के बारे में। तो वाई जीन जो है, वाई जीन क्या करेगी, ये परमिएज जो एंजाइम है इसको कोड करेगी, परमिएज एंजाइम को। यहाँ पर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज एंजाइम विच इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब क्या होगा कि हमने ये देखा कि जैसे कि सपोज दैट ये एक पेट्री डिश है और पेट्री डिश में हमने क्या किया है, जो भी हमारा कल्चर सॉल्यूशन था जिसको हम कल्चर मीडिया बोलते हैं, कल्चर मीडिया लिया और कल्चर मीडिया में हमने ऐड किया है लैक्टोज को। अब हमने इस कल्चर मीडिया के अंदर ई कॉली ली जो कि एक बैक्टीरिया है, ई कॉली, ये ई कॉली है। और ई कॉली जब हमने ले ली तो ई कॉली हर 20 मिनट बाद में डिवीज़न करेगी और डिवीज़न जो होता है ई कॉली का वो न्यूट्रिशन लेकर होता है। अगर इस सेल को डिवाइड करना है, अगर इस ई कॉली को डिवाइड करना है ईच एंड एवरी 20 मिनट बाद, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन ही लेगी कहाँ से, लैक्टोज से। अब लैक्टोज से न्यूट्रिशन लेने के लिए इसको लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। इसी के लिए ई कॉली के अंदर जो है किसका सिंथेसिस होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। और जैसे ही ई कॉली बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को 2 पार्ट्स में तोड़ देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो बनेंगे वो ई कॉली के द्वारा यूज किए जाएंगे और इसके द्वारा ई कॉली जो है कंटिन्यू अपने नंबर को इंक्रीज करेगी, यहाँ पर डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएट करेगी। तो एक तरीके से यहाँ से 2 आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि अगर ई कॉली को न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बात आ रही है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब सिंथेसिस होगा, जब आपने ई कॉली के एनवायरनमेंट में क्या दिया है, लैक्टोज दिया है। तो एनवायरनमेंट की सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को। अगर आपने ई कॉली को एनवायरनमेंट में लैक्टोज अवेलेबल करवाया है तो ई कॉली की बॉडी में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करने वाली जीन एक्सप्रेस हो जाएगी। और अगर आपने एनवायरनमेंट के अंदर लैक्टोज ऐड नहीं किया है तो ई कॉली के अंदर जो बीटा गाल को बनाने वाली Z जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब दूसरी बात हमारी ये चल रही थी कि जो वाई जीन होती है वो परमिएज को कोड करती है और परमिएज का काम क्या होता है। तो देखिए ये ई कॉली जो है इसके आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि परमिएबल हो सकती है, इम्परमेबल हो सकती है, सेमी परमिएबल हो सकती है। तो इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो सके, यहाँ पर एक एंजाइम सिक्रिएट किया जाता है जिसको कहते हैं परमिएज, और वो परमिएज एंजाइम सिक्रिएट किया जाता है वाई जीन के थ्रू। नेक्स्ट ए जीन, यहाँ पर जो थर्ड जीन है ए जीन, वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करेगी और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर लैक्टोज का ट्रांस एसिटाइलेशन कर देता है। हैंस ऑल द 3 जीन्स प्रोडक्ट्स इन लैकोपेरोन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ जो 3 एंजाइम्स आपने देखे या 3 जो जीन्स आपने देखे Z, Y और A, इनका कोऑर्डिनेटेड मैनर चाहिए। ये सब जब एक साथ में इकट्ठी होकर काम करेंगी तभी ई कॉली के अंदर लैक्टोज का क्या हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो पाएगी। इन मोस्ट अदर ऑपेरॉन एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ऑपेरॉन आर नीड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। बाकी के जितने भी ऑपेरॉन्स हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे नाम देखा TRP ऑपेरॉन, ARA ऑपेरॉन, हिस्टडीन ऑपेरॉन, वेल ऑपेरॉन, इन ऑपेरॉन्स में भी जीन्स एक साथ में कोऑर्डिनेटेड मैनर में बिहेव करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये डायग्रामेटिक यहाँ पर आपको शो किया गया है। तो इस डायग्रामेटिक शो में मैं आपको थोड़ा सा और बना के दिखाती हूँ कि पहली जो सिचुएशन ली है हमने डायग्राम में, वो सिचुएशन हम ले रहे हैं कि व्हेन लैक्टोज आर प्रेजेंट, जब हमने एनवायरनमेंट में क्या डाल दी, लैक्टोज डाल दी। यानी हमने जो हमारा एक तरीके से बीकर था, पेट्री प्लेट थी, उसके अंदर हमने लैक्टोज डाली और ई कॉली को लैक्टोज को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है। तो यहाँ पर अगर हम बनाएं अरेंजमेंट, तो यहाँ पर लैकोपेरॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा।
सबसे पहले होता है प्रमोटर, देन होता है रेगुलेटर जीन, फिर होता है प्रमोटर, फिर होता है ऑपरेटर, और उसके बाद में Z, Y और A। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए प्रमोटर, रेगुलेटर, प्रमोटर, आफ्टर दैट ऑपरेटर, देन Z, Y, A। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले प्रमोटर होगा, फिर रेगुलेटर जीन होंगी, फिर प्रमोटर होगा, आफ्टर दैट ऑपरेटर होगा, फिर Z, Y, A। मैंने सिचुएशन ली है जब हमारे पास में लैक्टोज प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले एब्सेंट की बात कर लेती हूँ। तो मैं इसको रब करके यहाँ पे लिख रही हूँ कि व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन एनवायरनमेंट, जब लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा। लैक्टोज यहाँ पर इंड्यूसर की तरह बिहेव करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि लैक्टोज जो है इंड्यूसर की तरह बिहेव करता है। अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर आई जीन का काम होता है अपने लिए एक स्पेसिफिक रिप्रेशर mRNA बनाना। ये क्या बना रही है, रिप्रेशर mRNA। याद रखिए रेगुलेटर जीन अपने लिए एक स्पेसिफिक क्या बनाती है, रिप्रेशर mRNA बनाती है। और रिप्रेशर mRNA बनाने के लिए जब कोई भी जीन mRNA बनाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, आपको पता है, वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। यानी इसका यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही mRNA बनता है तो ये फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको, रिप्रेशर प्रोटीन। और जब mRNA प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। ये कहलाएगी ट्रांसलेशन। तो जैसे ही ये रिप्रेशर प्रोटीन बना, अब इस रिप्रेशर प्रोटीन को यहाँ पर रोकने के लिए कहीं भी लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, इंड्यूसर अवेलेबल नहीं है, ये रिप्रेशर प्रोटीन बिल्कुल फ्री है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये जाएगा और जाकर बाइंड हो जाएगा किसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर। ये रिप्रेशर प्रोटीन जो था ये ऑपरेटर के ऊपर जाकर बाइंड हो गया, इसने ऑपरेटर को रोक लिया। और जब ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेशर जाकर अटैच होता है तो ऑपरेटर अपने मैसेज ना तो Z को दे पाता है, ना Y को दे पाता है, ना A को दे पाता है, और रिजल्टन ये तीनों पॉलीसिस्टोनिक जीन्स जो हैं इनका एक्सप्रेशन रुक जाता है। ना तो ये अपना लैक mRNA बना पाती हैं, ना ये अपने एंजाइम्स बना पाती हैं, और पूरा का पूरा जो ये ऑपेरॉन था ये शट डाउन कंडीशन में आ जाता है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट होगी तो ये पूरा का पूरा ऑपेरॉन कैसा रहेगा, ये रहेगा शट डाउन कंडीशन में, शट डाउन कंडीशन। तो आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज द लैक ऑपेरॉन, ड्रा द अरेंजमेंट ऑफ द लैक ऑपेरॉन इन द एब्सेंट ऑफ द लैक्टोज और शट डाउन कंडीशन, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब लैक्टोज हमारे पास में प्रेजेंट है तब क्या होगा, तो इस सिचुएशन में अगर हम बनाएं तो हम यहाँ पर करेंगे व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब हमने क्या किया, पेट्री प्लेट के अंदर जो था या बीकर के अंदर जो था लैक्टोज लिया है, इंड्यूसर लिया है, सेम अरेंजमेंट हम बनाएंगे ऑपेरॉन का। हमने सबसे पहले लिया था P, उसके बाद में हमारे पास में था इंड्यूसर I, फिर P, फिर था O ऑपरेटर, और फिर था Z, Y और ये A। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में हमारी जो इंड्यूसर जीन रेगुलेटर जीन थी ये अपना काम करेगी और ये बनाएगी क्या, ये बनाएगी अपना रिप्रेशर mRNA। प्रोसेस वही है, प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, और ये हमारे पास में बन गया रिप्रेशर mRNA। जैसे ही रिप्रेशर mRNA बना फिर वापस से चेंजेस आएंगे और ये रिप्रेशर mRNA कन्वर्ट हो जाएगा रिप्रेशर प्रोटीन में। ये हमारा जो बना ये कहलाएगा रिप्रेशर प्रोटीन, और प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, ट्रांसलेशन। लेकिन इस समय क्या सिचुएशन है, इस समय ये सिचुएशन है कि हमने यहाँ पर जो मीडियम था उस मीडियम में क्या डाल रखा है, बीकर में क्या डाल रखा था, लैक्टोज डाल रखी थी। ये लैक्टोज है, और लैक्टोज किसकी तरह बिहेव करती है, लैक्टोज बिहेव करती है इंड्यूसर की तरह, और वो इंड्यूसर इसको क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। यानी इंड्यूसर आकर रिप्रेशर प्रोटीन पे अटैच हो जाता है, और जैसे ही रिप्रेशर प्रोटीन के ऊपर इंड्यूसर या लैक्टोज होकर आकर अटैच होती है, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाता। जबकि पहली वाली सिचुएशन में रिप्रेशर प्रोटीन किसके ऊपर बाइंड हो गया था, ऑपरेटर पर।
लेकिन अब ये इसके ऊपर बाइंड नहीं हो पा रहा। ऐसी सिचुएशन में ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है, ये अपने मैसेज Z को, Y को और A को देगा और इसी कारण से ये तीनों आपस में फ्री होकर mRNA बनाएंगे। कौन सा? लैक mRNA। ये लैक mRNA बनाएंगे और लैक mRNA कन्वर्ट होगा किस किस में, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस किस में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले मैं बात करूं Z की, तो Z का जो लैक mRNA है वो बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बीटा गाल यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जो है, Y का mRNA कन्वर्ट हो जाएगा परमीज में, परमीज। और A जो है ये बन जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये सिचुएशन है जब लैक्टोज कहाँ पर होती है? मीडियम में प्रेजेंट होती है। तो ये लैक ऑपेरॉन की दो सिचुएशंस थी। पहली सिचुएशन आपको बताई गई है किसकी? जब लैक्टोज है एब्सेंट तब की, और दूसरी सिचुएशन तब है जब लैक्टोज क्या है? प्रेजेंट है तब की। तो इस तरीके से हमने ये दो सिचुएशंस यहाँ पर देखी। ये डायग्राम भी आपको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे बोर्ड पे बना के क्लियर किया है। यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए रिप्रेशर प्रोटीन है, इसको रोकने वाला यहाँ पर इंड्यूसर कोई नहीं था, लैक्टोज कोई नहीं थी, ये यहाँ पर इंड्यूसर का नाम है, इसको आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। इंड्यूसर कौन होता है? लैक्टोज होती है और यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में रिप्रेशर जाकर बाइंड हुआ ऑपरेटर से, ZYA को मैसेज नहीं दे पाया, इन्होंने अपने काम को रोक दिया, रिप्रेस हो गए और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की स्थिति में ये पूरा का पूरा ऑपेरॉन शट डाउन हो गया। लेकिन जब ये प्रेजेंट थी लैक्टोज तो इन्होंने लैक mRNA बनाया। ये तीन स्पेसिफिक टाइप के देखिए यहाँ पर आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये आपको एंजाइम्स मिले और यहाँ पर शट ओपन जो स्थिति थी वो बन के आई। तो ये जो अरेंजमेंट था ये था लैक ऑपेरॉन का। ये दोनों सिचुएशंस मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट उसके बाद में देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनने की जो वैलिडिटी है, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी एसेंशियलिटी है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि मीडियम में लैक्टोज है या नहीं है। कोई भी जीन तभी एक्सप्रेस होगी जब उसके लिए उसको सबस्ट्रेट मिलेगा, एंजाइम को अपना सबस्ट्रेट मिलेगा, तभी वो एंजाइम बनेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसके लिए सबस्ट्रेट यहाँ पर कौन है? लैक्टोज है। और लैक्टोज के द्वारा ही ये रेगुलेट होता है कि कब ये लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन होगा और कब ये स्विच ऑफ होगा। हैंस इट इज टर्म एज इंड्यूसर। इसीलिए लैक्टोज को हम क्या नाम देते हैं? लैक्टोज को हम कहते हैं इंड्यूस करने वाला, स्टार्ट करने वाला। इन द एब्सेंस ऑफ अ परफेक्ट कार्बन सोर्स सच एज द ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ द परमीज। अभी मैंने बताया आपको डायग्राम बना के कि अगर सेल्स के अंदर लैक्टोज को लेके जाना है तो मेम्ब्रेन को परमिएबल होना पड़ेगा। और परमिएबल कौन बनाएगा? परमिएबल बनाएगा परमिएज एंजाइम। और परमिएज एंजाइम किसके द्वारा कोड किया जाता है? वाई जीन के द्वारा। Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cells all that time. अब लैक्टोज की थोड़ी बहुत अमाउंट तो हमेशा से ई कॉली के पास में रहती है, तो थोड़ा बहुत तो जब तक लैक्टोज उसको मिलता रहेगा तब तक लैक ऑपेरॉन भी हल्की जो सिचुएशन है उनमें स्टार्ट रहेगा। अदरवाइज लैक्टोज कांट एंटर द सेल, द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन ऑफ फॉलोइंग मैनर। तो कुल मिलाकर लैक ऑपेरॉन को जो चलाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? लैक्टोज कर रही है। लैक्टोज के कारण हो रहा है ये सब कुछ। The repressor of the operon is synthesized all the time continuously from I gene। जो रिप्रेशर प्रोटीन है उस वो किसके द्वारा बनता है? रेगुलेटर जीन I जीन के द्वारा बनता है। और रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है वो बाइंड हो जाता है ऑपरेटर से। ये मैंने आपको अभी डायग्राम बना के बताया है। और इस तरीके से जब ऑपरेटर पे वो बाइंड होता है तो RNA पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, प्रोसेस पूरी की पूरी स्टॉप हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर। लेकिन जब मीडियम के अंदर क्या है? इंड्यूसर है, लैक्टोज है, एलोलैक्टोज है, दो सब्सटेंस है यहाँ पे, कोई सा भी हो सकता है दोनों में से। तो रिप्रेशर जो है वो इनएक्टिव रहेगा और रिप्रेशर को रोक लिया जाएगा और वो जो रिप्रेशर है वो जाकर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा और RNA पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आगे से आगे प्रोसीड करेगा। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन की बात आ रही है, रेगुलेशन दो प्रकार से हो सकता है, नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कांट एक्ट एज इंड्यूसर। ये भी बात याद रखिए कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेशर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। और यहीं से आपके 12th का प्रश्न बनेगा, कंपटीशन का प्रश्न बनेगा कि जो लैक ऑपेरॉन है
उसके अंदर उसको कंट्रोल करने का काम जो है किसके द्वारा, प्रेशर के द्वारा। ये कौन सा रेगुलेशन है, ये नेगेटिव रेगुलेशन है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डालिए। क्वेश्चन भी इसी के आधार पर आएगा। यहाँ से आपको लैक ऑफ एरॉन का याद रखना है कि लैक ऑफ एरॉन का 12th में डिस्क्रिप्शन कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन। इसका रेगुलेशन पॉजिटिव बिहेव में भी होता है, लेकिन वो यहाँ पर 12th लेवल के बियॉन्ड है। वो आगे BSc लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल आप करने वाले हैं, मास्टर्स जो करेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, लैक ऑफ एरॉन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, आपके जो बेसिक नॉलेज था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।